इस तरह अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं मुतासरा फरीक अरशद शरीफ साहब के केस में JIT पर उस तरह एतमाद नहीं किया जा रहा। अभी हम इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि उन पे अदम एतमाद करें या उनसे मुतमईन हो। तो ऑफ कोर्स आप इसमें ये डिलेइंग इश्यूज तो आ रहे हैं ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। पहले मैं शेख साहब आपकी तरफ आती हूँ, बहुत अहम केस जिसकी आज समाअत हुई है, और पहले तो मुझे ये बताइएगा फरीकैन आज की समाअत से मुतमईन थे? देखिए दो बातें, आज कोई खास काम तो हुआ नहीं है। एक रिपोर्ट सबमिट कराई गई है जिसमें हम सब लोगों के बयानात थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। दूसरा एक और बात ये की है उन्होंने कि इस इन्वेस्टिगेशन के 3 पैरामीटर्स हैं। एक इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में है, एक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने दुबई में करनी है और तीसरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने केनिया में करनी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बताया कि हमने रात को लेटर लिखा है ये फॉरेन गवर्नमेंट्स को कि जी आप हमें म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें, जिसका जवाब तो अभी नहीं आया। तो आप ये चेक करें कि उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और उन्होंने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो 2 मुल्कों में, उसके लिए लेटर उन्होंने रात को लिखा गवर्नमेंट ने। तो अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ है। तो ऑफ कोर्स आप इसमें ये डिलेइंग इश्यूज तो आ रहे हैं ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हुई जहाँ करनी है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न उसमें उन्होंने बयानात तो रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन वो उन मरिकात को डिस्कस करने से कासिर हैं जिनकी वजह से वो FIR हुई और जिनकी वजह से अरशद शरीफ को यहाँ से जाना पड़ा। तो वो कुछ मतलब एज फार एज वी आर कंसर्न कोई इन्वेस्टिगेशन बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत स्लो जा रही है। अच्छा ठीक है, तो इसमें मुझे ये भी बताएगा, इस सारी सूरत हाल में हमने ये भी देखा है कि अरशद शरीफ साहब की अहलिया भी आज पेशी के मौके पर आई हैं। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है JIT पर। उनकी जानिब से 2 नाम भी दिए गए हैं, AD ख्वाजा और जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब का, कि इनको भी शामिल किया जाए। इस हवाले से भी मुझे बताएगा कि क्या मौक़िफ़ रहा फिर? नहीं, वो कहा गया है, लेकिन ये है कि अब ये दैट इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी थी गवर्नमेंट को कि आप ये JIT बनाएं, और उसके बाद इन्होंने अपना फैमिली ने अपना ओपिनियन तो उसमें डाल दिया है। लेकिन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें वो इदारे शामिल होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने के मजाज हों, उनका इदराक हो उस चीज़ पे। शेख साहब, इस तरह अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं मुतासरा फरीक अरशद शरीफ साहब के केस में JIT पर उस तरह एतमाद नहीं किया जा रहा। अगर ये मुतमईन नहीं है तो फिर इंसाफ की फराहमी किस तरह मुमकिन है? फैसला तो फिर कोई भी आएगा ये बोलेंगे हमें ये सूट नहीं करता या हम लोग इस पे मुतमईन नहीं है। देखिए ना, जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने आज एक बात की ना कि इन्वेस्टिगेशन के इदारों पे आपको एतमाद तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको उन पे एतमाद करके, अभी उन्होंने कोई फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट नहीं कराई, अभी उन्होंने ये भी नहीं कंक्लूड किया कि जी हु इज इन्वॉल्व। अभी तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की हद तक 41 लोगों का इंटरव्यू लिया है, उन लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। तो उनकी बातें तो जायज़ है ना, बिकॉज फैमिली तो अग्रीड है, उनके साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। आप उनको भी रिलेट कर सकता है ना बंदा कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। तो आप बतौर वकील प्रोसीडिंग से मुतमईन है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि उन पे अदम एतमाद करें या उनसे मुतमईन हो। मेरी अपनी जाती राय में हमें थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए देखें ना, ये इम्पोर्टेंट बात है कि केनिया में और दुबई में क्या हुआ उसकी अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अभी लेटर लिखा है, वो भी रात को लिखा है लेटर, और मुझे उसकी खबर जो है 2 दिन पहले मिली थी कि लेटर लिखेंगे। तो आप अभी लेटर लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन वहाँ होगी, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकूंगा या उनकी। अच्छा, अभी ये भी कहा जा रहा है कि डेली बेसिस पर इस केस को देखा जाएगा, तो अगर तो डेली बेसिस पर समाअत होगी तो हो सकता है स्पीडी प्रोसीडिंग्स चलें और मामले को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ऐसा ही है शुएब रज़ाक साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना, अदालत तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती ना, अदालत का मैंडेट ही नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का। इन्वेस्टिगेशन का मैंडेट जो है इन्वेस्टिगेशन इदारों के पास है।
تو ادارے جب تک اپنی رپورٹ مرتب نہیں کریں گے اور پروسیجر کو فالو نہیں کریں گے اور لوگوں کے انٹرویو کے بعد انویسٹیگیشن کو منطقی انجام لیکن عدالتوں کی طرف سے ایک پریشر تو ہوگا نا شعیب رزاق صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کام اداروں کا ہے، عدالتیں دیکھیں گی اور ان کی نگرانی میں سارا کچھ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔